दोस्तों, परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर भेजे गए कुछ सबसे प्रमुख स्पेसक्राफ्ट में से एक है। इस रोवर को 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य मकसद था मंगल ग्रह की सतह पर लैंड करके सैंपल को कलेक्ट करना। इन सैंपल्स को कलेक्ट करके वैज्ञानिक ये पता लगाना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर पास्ट में माइक्रोबियन लाइफ मौजूद थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वैज्ञानिक इसके जरिए ये भी जानना चाहते थे कि कई अरब साल पहले मंगल ग्रह पर पानी किस तरीके से बहा करता था और उससे मंगल ग्रह की सतह में क्या बदलाव आए थे। 2.7 अरब डॉलर में बनने और लॉन्च होने वाला यह स्पेसक्राफ्ट आज भी मंगल की सतह पर 30 से भी ज्यादा महीने बिता चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपको इन 30 महीनों में होने वाली मुख्य डिस्कवरीज और रिसर्च के बारे में बताने वाले हैं। आखिर उसने अपने 30 महीनों के समय में वहां पर क्या क्या दिखा था, और इस वीडियो में आपको पूरा रियल फुटेज भी दिखाएंगे। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक आप जरूर देखिएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। ब्रह्मांड से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, परसेवरेंस रोवर को मंगल ग्रह की सतह पर मौजूद जेजेरो नाम के क्रेटर में लैंड कराया गया था। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि क्रेटर उन गड्ढों को कहते हैं जो किसी इम्पैक्ट की वजह से बने होते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि पुराने समय में कई सारे पत्थरों ने सौरमंडल के इनर प्लैनेट पर हमला बोला था, जिस वजह से हमें पृथ्वी, मंगल और चांद जैसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स पर इतने सारे गड्ढे देखने को मिलते हैं। आज परसेवरेंस रोवर बेलवा नाम के एक गड्ढे की बाउंड्री पर मौजूद है और वहां पर मौजूद रहकर ये अरबों साल पहले बहने वाली पानी की नदियों को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, पानी की नदियां। 2012 में नासा द्वारा लॉन्च किए गए क्यूरियोसिटी रोवर ने यह कंफर्म कर दिया था कि करीब 3 अरब साल पहले मंगल ग्रह पर भी पानी मौजूद हुआ करता था। इसके अवशेष हमें आज भी देखने को मिलते हैं। जब भी किसी एरिया में बहने वाली नदी सूख जाती है तो उसके द्वारा बनाया गया रास्ता काफी लंबे समय तक वहीं मौजूद रहता है। कुछ ऐसे ही रास्ते मंगल ग्रह पर भी देखे जा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वैज्ञानिक वहां अपने स्पेसक्राफ्ट को भेजकर ये भी कंफर्म कर चुके हैं कि उन रास्तों में मौजूद पत्थरों में पानी के मॉलिक्यूल आज भी मौजूद है। कुछ वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि आज भी मंगल ग्रह के ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां पर रेत और पत्थरों के नीचे बर्फ की एक पतली लेयर मौजूद है। ऐसा ही एक लेयर को हम मंगल ग्रह के पोल्स पर भी देख सकते हैं। मंगल ग्रह के ध्रुवों पर बहुत भारी मात्रा में बर्फ मौजूद है। इसमें से ज्यादातर बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से बनी हुई है, लेकिन इसका एक हिस्सा पानी से बनी हुई बर्फ का भी है। परसेवरेंस रोवर का एक लॉन्ग टर्म प्लान नार्वेला वेल्स नाम के एक स्ट्रक्चर को पढ़ाई करना है। वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगाते हैं कि एक एंशिएंट रिवर है, जिसको स्टडी करने से उन्हें मंगल के पास्ट के बारे में कई सारी चीजें पता चलेगी। ऐसा माना जाता है कि ये वही रास्ता है जहां से पानी परसेवरेंस की लैंडिंग साइट यानी जेजेरो क्रेटर तक जाता था। इस एरिया में जाने के बाद परसेवरेंस रोवर ने कई सारी तस्वीरों को कैप्चर किया और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन तस्वीरों में दिखने वाले ये विशाल पत्थर असल में तेज बहते हुए पानी द्वारा यहाँ लाए गए थे। इसके बाद परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह की सतह पर ड्रिलिंग करता है ताकि सतह के नीचे की जियोलॉजी को भी स्टडी किया जा सके। इसके अंदर वह सब उपकरण मौजूद थे जो इससे मंगल की जमीन को खोदने के लिए चाहिए थे। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली क्लोजअप वीडियो में आप देख सकते हैं कि परसेवरेंस रोवर किस तरह से मंगल की सतह पर ड्रिलिंग कर रहा है। ये प्रक्रिया के कंप्लीट होने के बाद वह इस ड्रिलिंग साइट की एक तस्वीर भी खींचता है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेलवा क्रेटर से 20 मीटर आगे बढ़ने से पहले परसेवरेंस फिर से एक तस्वीर खींचता है, जिसमें आप बहुत दूर दूर तक के पत्थरों के फैलाव को देख सकते हैं। परसेवरेंस का अगला टारगेट एमरल्ड लेक नाम की एक साइट है। यहाँ जाने के बाद ये फिर से सैंपल कलेक्ट करने के अटेम्प्ट को करेगा। वैज्ञानिक अलग अलग गड्ढों से अलग अलग सैंपल्स को कलेक्ट करना चाहते हैं। ऐसा करने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक मुख्य कारण है रिसर्च में वेरिएशन को लाना। वेरिएशन लाने का मतलब है कि वैज्ञानिक सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन पर निर्भर होकर पूरे मंगल ग्रह के बारे में प्रेडिक्शन नहीं करना चाहते हैं। अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से और उन्हें एक साथ स्टडी करने से कई सारी ऐसी चीजें पता चलती है जो एक सिंगल पीस में नहीं पता चलती। इसके बाद परसेवरेंस कुछ ऐसे पत्थरों को कैप्चर करता है जिन्हें वैज्ञानिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रॉक्स कहते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि ये पत्थर एक बहुत ही स्पेशल जियोलॉजिक प्रक्रिया की वजह से बने हैं। इनमें से एक पत्थर तो इंसानी मुंह जैसा भी दिखाई देता है।
और इसकी तस्वीर को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि इन पत्थर की फॉर्मेशन कार्बनस वेदरिंग नाम के एक प्रक्रिया की वजह से हुई है। इंसानी मुंह जैसे दिखने वाले पत्थर से कुछ ही दूर मौजूद ये छोटा सा पत्थर कैवर्नस वेदरिंग का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि वेदरिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसकी वजह से हवा, पानी या फिर किसी दूसरे फैक्टर की वजह से पत्थरों के शेप और स्ट्रक्चर में बदलाव आते हैं। वेदरिंग ही वह प्रक्रिया है जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर मिट्टी की फॉर्मेशन होती है। पृथ्वी पर चलने वाली हवाएं लगातार पत्थरों से छोटे छोटे कंकड़ों को बाहर निकालती रहती है और यही छोटे छोटे कंकड़ इकट्ठा होकर मिट्टी की फॉर्मेशन करते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है और यही कारण है कि मिट्टी को बनने में लाखों करोड़ों सालों का समय लगता है। कैवर्नस वेदरिंग का ही एक दूसरा टाइप है जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर मौजूद गुफाओं की फॉर्मेशन होती है। आमतौर पर यह प्रक्रिया पानी द्वारा की जाती है। जब पानी लगातार पत्थर को हिट करता है तो उसकी वजह से उसकी शेप चेंज होने लगती है और अंत में वह मंगल ग्रह पर मौजूद इन पत्थरों के जैसा ही दिखाई देने लगता है। ये मंगल ग्रह के पास में पानी मौजूद होने का एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर है। अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के बाद परसिवरेंस एमरल्ड लेक की ओर बढ़ता है और वहां जाकर ड्रिलिंग के प्रक्रिया को दोबारा अटेम्प्ट करता है। इस बार उसे पूरी सफलता मिलती है और वैज्ञानिक सैंपल ट्यूब में मंगल ग्रह के सैंपल को कलेक्ट कर लेते हैं। इस सैंपल ट्यूब को नासा ने ओटिस पीक नाम दिया था और उनके मुताबिक इस स्टडी को करने से वे मंगल ग्रह की खोई हुई मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता लगा पाएंगे। हालांकि ऐसा करने के लिए उन्हें इस सैंपल के पृथ्वी पर वापस आने का इंतजार करना पड़ेगा। इस सैंपल को कलेक्ट करने के बाद जैसे ही परसिवरेंस अपने नेक्स्ट मिशन की ओर बढ़ता है वैसे ही इसका नासा के साथ कनेक्शन टूट जाता है। 3 दिन तक कनेक्शन लॉस्ट के बाद जब नासा और परसिवरेंस वापस से कनेक्ट होते हैं तो परसिवरेंस एक बहुत ही मिस्टीरियस तस्वीर को नासा के वैज्ञानिकों तक भेजता है। इस तस्वीर में आप एक बहुत ही विशाल पत्थर को देख सकते हैं जिसका शेप बिल्कुल एक पहिए या डोनट जैसा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह किसी एलियन द्वारा बनाई गई कोई मिस्टीरियस फॉर्मेशन नहीं बल्कि कैवर्नस वेदरिंग नाम की ही एक यूनिक एग्जाम्पल है। इसके बाद परसिवरेंस एक और चौंकाने वाली तस्वीर को कैप्चर करता है। इस तस्वीर में आप क्लियरली एक चमकते हुए ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जो मंगल ग्रह की बंजर जमीन से बिल्कुल अलग ही चमक रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे ही ऑब्जेक्ट को नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर 467 दिन बाद डिटेक्ट किया था। असल में यह ऑब्जेक्ट स्पेसक्राफ्ट का टूटा हुआ मलबा है जो एक समय पर मल्टी लेयर इंसुलेशन का एक हिस्सा हुआ करता था। मंगल ग्रह की सतह पर लैंड करते समय स्पेसक्राफ्ट के आगे और पीछे के हिस्से में एक बहुत बड़ा प्रेशर डिफरेंस होता है जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है और इसी टेम्परेचर को एक सेफ रेंज में कंट्रोल रखने के लिए मल्टी लेयर इंसुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। जब परसिवरेंस रोवर मंगल ग्रह की सतह पर लैंड किया था तब मल्टी लेयर इंसुलेशन के टुकड़े बहुत दूर जाकर गिरे थे। ऐसे एक टुकड़े को कुछ दिन पहले उसने खोजा था लेकिन करीब 1.5 साल बाद इसे वापस से 847 दिन बाद इसे देखा। कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि ये वही सेम टुकड़ा है जो मंगल ग्रह पर चमकने वाली आंधियों और हवाओं की वजह से स्पेसक्राफ्ट को फॉलो कर रहा है। वहीं कुछ वैज्ञानिक इससे विपरीत जाकर ये कहते हैं कि ये कोई दूसरा ही टुकड़ा है जो पहले वाले के जैसा दिखाई देता है। इसका निश्चित उत्तर अभी भी वैज्ञानिकों को नहीं पता है लेकिन इससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने निकल कर आती है। ये टुकड़ा परसिवरेंस की लैंडिंग साइट से 3 किलोमीटर दूर मौजूद है। इससे लैंडिंग के समय मल्टी लेयर इंसुलेशन पर होने वाले इम्पैक्ट के बारे में पता चलता है। इसके बाद परसिवरेंस रोवर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पत्थर को देखता है और उसके पास से जाकर ऑब्जर्व भी करता है। इस विशाल पत्थर को नासा के वैज्ञानिकों ने ड्रैगन एग का नाम दिया था। यह विशाल तो है ही पत्थर लेकिन जब परसिवरेंस ने इसे पास से देखा तो इसमें इंटरेस्टिंग कलर्स और टेक्सचर्स भी दिखाई दिए। स्पेसक्राफ्ट ने इस पत्थर को भी ड्रिल करके इसके सैंपल को कलेक्ट करने की कोशिश की लेकिन वह इसमें असफल रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये पत्थर बहुत ही ज्यादा हार्ड है और इसमें ड्रिल करने के लिए बहुत ही पावरफुल ड्रिलिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी जो परसिवरेंस में नहीं मौजूद है। परसिवरेंस रोवर को मंगल ग्रह के 1 साल यानी करीब 687 पृथ्वी के दिनों तक फंक्शन करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह अपने प्राइमरी मिशन को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है और वैज्ञानिक बताते हैं कि आने वाले कई सालों तक ऐसे ही फंक्शन करता रहेगा। वैसे मंगल ग्रह पर लॉन्च होने वाले सभी स्पेसक्राफ्ट में से आपका फेवरेट स्पेसक्राफ्ट कौन सा है हमें नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।